नमस्कार, वेलकम टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्लासेस। और इस क्लास में इस सेशन में अभी हम वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट समझेंगे। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी सब्जेक्ट है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट लेबर लेजिस्लेशन का भी सब्जेक्ट है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट सोशल सिक्योरिटी का भी सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम ह्यूमन रिसोर्स सब्जेक्ट के अनुसार समझते हैं कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट क्या होता है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में WPM बोलते हैं, इज इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ऐसा है कि हम जिस कंट्री में, हमारा जो इंडिया कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, चाहे डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेते हो, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा भी उसमें व्यू होता है, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट किया है। हमारा भी व्यू होता है। जो सिटीजन होते हैं वो भी अपना व्यू देते हैं कि हे प्रधानमंत्री, हे पार्लियामेंट, आप इस तरीके से काम कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। इस तरीके से करेंगे, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। इंडस्ट्रीज में भी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी लाने के लिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट लाया गया है। कहने का मतलब कि ट्रेडिशनली मैनेजमेंट जो काम है, एम्प्लॉयर का काम है। एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा कि कौन डायरेक्टर रहेगा, कौन मैनेजर रहेगा, कौन प्रोडक्शन में रहेगा, कौन इंजीनियरिंग में रहेगा, कौन HR मैनेजर रहेगा, और मेरा मैनेजर डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाना है। ये ट्रेडिशनल व्यू है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में ये व्यू दिया जाता है कि अगर इसमें हम ये ऐड करते हैं कि आपका एम्प्लॉयर, आप एम्प्लॉयर है, आपका मैनेजर है, आपके डायरेक्टर है, सब ठीक है, काम तो आपको वर्कर से कराना है। तो अगर वर्कर के व्यू अगर आप ले लिया करें, वर्कर का एक लीडर हो, यूनियन लीडर हो, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, तो वर्कर का व्यू अगर काम लेने में अगर आप ले लें, तो आपका काम और आसान हो जाएगा और सुलभ हो जाएगा। कोई ये नहीं समझेगा कि मुझ पर ये काम थोपा गया है। अगर जितने भी डिसीजन आप लेते हैं, उस सारे डिसीजन में वर्कर को भी इन्वॉल्व कर लीजिए। कल से 2 घंटे एक्स्ट्रा ओवर टाइम चलेगा, ये मैनेजमेंट का डिसीजन है। सब एम्प्लॉय हल्ला करने लगेंगे, पहले 8 घंटे करते थे, अब हम 10 घंटे नहीं करने वाले हैं। ये डिसीजन आप लेने से पहले वर्कर से बात कीजिए। ऐसा है कि हमारे पास USA से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, और उस ऑर्डर को एक टाइम फ्रेम में हमें मीट करना है, और इसके लिए हमें ओवर टाइम की जरूरत पड़ेगी, और इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें कोई वर्कर मना नहीं करेगा, और उनको बताना है कि आपको ओवर टाइम वेजेस जो भी होता है वो हम देंगे। कोई वर्कर मना नहीं करेगा, और उसके मन में एक फीलिंग आएगी कि एक्स्ट्रा आवर देने से पहले मुझसे भी व्यू लिया गया, मेरी भी बात सुनी गई, मेरे भी सलाह लिए गए। इससे क्या हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। तो इसलिए एक डेमोक्रेटिक व्यू है, और इसमें वर्कर पार्टिसिपेशन इज आल्सो नोन एज लेबर पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट यही है कि इट इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन, आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल, बाय व्हिच एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द अंडरटेकिंग, एंड थ्रू व्हिच दे एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड कंट्रीब्यूट द मैनेजमेंट डिसीजन। अगर आपको बोनस देना है, अगर प्रॉफिट हुआ है, तो आप बताइए उनको कि इतना मुझे प्रॉफिट हुआ है और इसमें से इतना मैं बोनस दे रहा हूं। उनसे बात कर लीजिए। हो सकता है कि 1-2% उनको ऊपर नीचे करना हो, आप भी उतना नेगोशिएशन करके और उनके अनुसार दीजिए, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और नहीं तो अपने मन से दिए ना दिए, वो उसका क्या होता है, वो लेबर डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। डेफिनेशन क्या है, कीथ डेविस साहब का कहना है कि पार्टिसिपेशन रेफर्स टू द मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन इन ए ग्रुप सिचुएशन व्हिच एनकरेजेस हिम टू कंट्रीब्यूट टू ग्रुप गोल्स एंड शेयर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अचीवमेंट। वर्कर्स पार्टिसिपेशन एक मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है वर्कर्स का, एम्प्लॉइज का। वो क्या करता है, वो इनको इनकरेज करता है कंट्रीब्यूट, जो ग्रुप गोल है उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए भी, और रिस्पांसिबिलिटी भी बढ़ चढ़ के लेते हैं, क्योंकि उनको पता है ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसमें मेरी भी सलाह ली जाती है, मेरी भी बातों की यहाँ पर कद्र है। मैं कोई सिर्फ यहाँ पर वर्कर नहीं हूँ, हर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मेरा भी सलाह लिया जाता है, और इससे उनका मोरल भी अप रहेगा, उससे उनका मोटिवेशनल लेवल भी अप रहेगा।
और ये वर्कर पार्टिसिपेशन का जो कंसेप्ट है ये डेमोक्रेटिक कंसेप्ट है, और इसके चलते बहुत से कंपनियों में प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्टिविटी लेवल जो है बढ़ी है, लेबर डिस्प्यूट घटे हैं। Features of workers participation in management. Participation means mental and emotional involvement rather than mere physical presence. चुपचाप खड़े रहें ऐसा नहीं है, उनका भी व्यू लीजिए, अपना भी व्यू दीजिए और फिर एक कंसेंसस डिसीजन लीजिए। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये अलग अलग जितने भी थिंकर्स हैं उनके अनुसार द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी factory or other business institution into a little democratic state with a representing government which shall have both the legislative and executive. ऐसा होता है, या तो बाईपार्टाइट होगा नहीं तो ट्राईपार्टाइट होगा। बाईपार्टाइट मतलब दो पार्टी, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, और अगर ट्राईपार्टाइट होगा तो मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट। तो कहीं पे दो कमिटियां बाईपार्टाइट होती हैं और कहीं पर कमिटी जो होती है ट्राईपार्टाइट होती है। गवर्नमेंट अगर आ गई, दो होना ही है, एक मैनेजमेंट हो गया और एक एम्प्लॉय हो गया, और अगर तीसरे को लाना है तो गवर्नमेंट हो गई। तो ट्राईपार्टाइट जितने भी इंडिया में डिसीजन लिया जाते हैं लेबर से रिलेटेड, लगभग ट्राईपार्टाइट लिए जाते हैं। ईएसआईसी और पीएफ भी एक ट्राईपार्टाइट बॉडी है। इसका जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें गवर्नमेंट होती है, ईएसआईसी होता है, गवर्नमेंट होती है, एम्प्लॉयर होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, इन सबके रिप्रेजेंटेटिव वहां पर होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, हाँ जी, टू बिल्ड द मोस्ट डायनेमिक ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है जी, टू सेटिस्फाई द वर्कर्स सोशल एंड स्टीम नीड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्कर के सोशल नीड को सेटिस्फाई करना है और उसके स्टीम नीड को सेटिस्फाई करना है, उसके ईगो को हर्ट नहीं करना है, उसके ईगो को इंप्रूव करना है। टू प्रमोट इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाना ही है। इट इज ए साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव टू सिक्योर फुल रिकॉग्निशन ऑफ द वर्कर्स। तो इसके ऑब्जेक्टिव को हम तीन तरह से समझ सकते हैं, कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव है और कुछ साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव है। इन तीनों को यहाँ पर हम समझ चुके हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, सजेशन स्कीम होता है, आपसे आपके व्यूज लिए जाएंगे कि हम यहाँ पर ये करने जा रहे हैं, आप बताइए इसमें आपका क्या व्यू है। वर्क काउंसिल होती है, वर्कर्स कमेटी होती है, वर्कर्स कमेटी की मीटिंग 1 महीने में नहीं तो 3 महीने में किया जाता है। जेएमसी होता है, ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी भी काउंसिल की कमेटी होती है। ज्वाइंट डिसीजन मॉडल भी होता है, वर्कर्स रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड भी किया जाता है, को पार्टनरशिप भी होता है, क्वालिटी सर्किल भी तो है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी होता है। ये सब अलग अलग फॉर्म है वर्कर्स पार्टिसिपेशन के। तो क्यों जरूरी है? वर्कर्स गेट टू सी हाउ देयर एक्शंस वुड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंपनी। वर्कर के किसी सजेशन से अगर कंपनी में इंप्रूवमेंट होता है तो कल उसका मन गदगद हो जाएगा और कहेगा मेरे सलाह देने से हमारी कंपनी ऐसे स्थान पर पहुंची है, प्रसन्न हो जाएगा, उसका मोटिवेशन लेवल भी अप रहेगा, उसका मोरल लेवल भी अप रहेगा। पार्टिसिपेशन मेक्स देम मोर रिस्पॉन्सिबल। और जब आपने डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया है तो आप कमिट हो गए, यू आर कमिटेड टू डू दैट थिंग्स, सो इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यही तो चाहिए, पीस एंड हार्मोनी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। जितने भी कंपनी जो रहे हैं उसमें अक्सर मैनेजमेंट और वर्कर्स में कुछ न कुछ टसल सुनने को पड़ता है, लेकिन अगर ठीक से वर्कर्स में पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में चलता है तो मिला जुला करके वहां पर सद्भावना देखी गई है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। Workers' participation in India was given importance only after independence. Indian Industrial Dispute Act 1947 was first step in this direction, which recommended for the setting of the Works Committee. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है। कहने का मतलब कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया स्टार्टेड ओनली विद द इंडिपेंडेंस। 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तभी से वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ। और पहला जो उसका प्रूफ है वो ये है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो पास हुआ उसमें वर्क्स कमेटी बनाई गई। वर्क्स कमेटी का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दिया गया है। द ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल वेयर एस्टैब्लिश्ड इन 1950।
1947 में वर्क्स कमेटी बनाई जाती है और 1950 में ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल बनाई जाती है। जुलाई 1975 में 2 टायर पार्टिसिपेशन कॉल्ड शॉप काउंसिल एंड शॉप लेवल काउंसिल और ज्वाइंट काउंसिल, इनको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बिल 1990 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट व्हिच प्रोवाइडेड ए स्कोप फॉर फुल अपलिफ्टमेंट ऑफ द वर्कर्स। तो ये न्यू स्कीम जो 1984 में आई, क्या है? न्यू स्कीम ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट वाज प्रिपेयर्ड एंड नोटिफाइड इन 1984 आफ्टर रिव्यूइंग द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस स्कीम्स ऑफ द कंपनीज। It's applicable to all central public sector enterprises। जितने भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है उन सब में न्यू स्कीम वर्कर्स पार्टिसिपेशन 1984 को इम्प्लीमेंट किया गया है। It was decided to allow workers to participate at all shop levels, plant level and board level। मतलब 3 लेवल होते हैं, शॉप लेवल, प्लांट लेवल एंड बोर्ड लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, अपर लेवल। और ये 1984 के स्कीम में ये डिसाइड किया गया कि वर्कर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो तीनों लेवल पे होगा। बहुत बड़ी बात है ये। द मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स रिप्रेजेंटेशन वाज टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन विद द यूनियन। ये जो भी मॉडल बनाएंगे वो यूनियन के कंसल्टेशन से ही बनाना है। तो इम्प्लीकेशन ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन, इस इम्प्लीकेशन क्या क्या है? वर्कर्स मे वर्क हार्डर इफ दे शेयर इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम। वर्कर्स पार्टिसिपेशन मे फोस्टर मोर कोऑपरेशन। कहने का मतलब कि वर्कर अगर पार्टिसिपेशन, अगर डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट करता है तो वो अच्छा तरीके से काम करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा से लेगा और एक मैनेजरियल एफिशिएंसी उसमें इनकलकेट होगी, ऐसा आईएलओ का कहना है। इंटरप्रिटेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, इसमें क्या है? इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन होता है। इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द फर्म आपको बताना है, ये कुछ इंफॉर्मेशन होता है जो आपको वर्कर के साथ शेयर करना चाहिए। इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द फर्म बताना है, स्टेट ऑफ द मार्केट बताना है, प्रोडक्शन एंड सेल्स प्रोग्राम अपना शेयर करना है, वर्क मेथड शेयर करना है, बैलेंस शीट दिखाना है, एक्सपेंशन ऑफ प्लान्स बताना है। ये इतनी चीजें आपको इन्फॉर्म करना चाहिए अपने एम्प्लॉइज को। वर्क्स कमेटी जो 1947 में आई थी वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आई थी। इट प्रोवाइड्स द सेटिंग ऑफ बाईपार्टाइट वर्क्स कमेटी। बाईपार्टाइट मींस दो पार्टी का, बाई मींस दो, पार्टाइट मींस पार्टी। दो पार्टी कौन से हो गए? एक मैनेजमेंट हो गए, एक एम्प्लॉइज हो गए। As the scheme of worker participation in management which consists of representatives of employers and employees. It aims to promote measures for maintaining harmonious relations in the workplace and to sort out differences of opinion on work related issues। वर्क कंडीशन एंड बेनिफिट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो वर्क्स कमेटी में बात की जाती है, उसको शॉर्ट आउट किया जाता है। जितने भी डिफरेंसेस होते हैं उनको डिस्प्यूट में कन्वर्ट नहीं होने दिया जाता है। जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी जो बनी उसमें क्या किया गया? टू इंक्रीज द एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज बाय प्रमोटिंग कॉर्डियल एसोसिएशन, टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स, टू प्रोवाइड वेलफेयर एक्टिविटीज। ये जितनी भी चीजें हैं ये वेलफेयर, वर्कर के एम्प्लॉइज के वेलफेयर से रिलेटेड है। कुछ इनके वेलफेयर से रिलेटेड है और कुछ इनके इमोशनल फीलिंग से रिलेटेड है। तो इट गिव्स वर्कर्स अ फीलिंग दैट ही इज इंटीग्रल एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप किसी से उसके व्यू लेकर के और अगर आप काम करते हैं, काम आप ही को करना है और आपके ही पॉइंट काम करते हैं, अपने पॉइंट को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कीजिए कि सामने वाले को अच्छा लगे और हाँ में हाँ मिला दे। ये एक कला है और इसको डेवलप करना ही मैनेजरियल स्किल कहलाता है। तो अपनी बातों को करना तो कंपनी को अपना ही काम है, करवाना कंपनी को अपना ही काम है, बस करवाने के तरीके बदलाव है। इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए कि सामने वाले को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। और इस तरीके से क्या होता है, सामने वाले को ऐसा लगता है कि मैं भी इस कंपनी का एक महत्वपूर्ण अंग हूं। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी होता है उसमें मेरा भी व्यू एक्सटेंड करता है, मैं भी जो कहता हूं उसकी सुनाई होती है, सुनी जाती है। दिस क्रिएट ए क्लाइमेट इन विच ही मे गेट
reasonable opportunity to show his worth, management should have a constructive। सो उसमें क्या होता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन में वो अपना जो उसके पास कुछ इनर टैलेंट होते हैं, बहुत से एम्प्लॉय होते हैं उनके पास मौका नहीं मिला डेवलप होने का, लेकिन जब मौका मिलता है तो उनके इनर टैलेंट सामने आते हैं और वो काम आता है एम्प्लॉयमेंट का, वो काम आता है एम्प्लॉयर का। The government should take responsibility for the provision of satisfactory workers education program। वर्कर्स पार्टिसिपेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए वर्कर्स एजुकेशन प्रोग्राम को डेवलप करना बहुत आवश्यक है। अगर अनट्रेंड वर्कर होगा, अगर उतनी समझ नहीं है तो वो उल्टा ही समझेगा और जो पार्टिसिपेशन है वो उल्टा ही चला जाएगा। हो सकता है कि वो हर चीज का विरोध करना शुरू कर दे, क्योंकि उसकी समझ ही कम है। आप जो प्रपोज करेंगे उसका वो विरोध करना शुरू करें तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन तो एक हर्डल बन जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए कि वर्कर्स एजुकेशन प्रोग्राम को सेटिस्फैक्टरी बढ़ाना चाहिए, वर्कर्स को एजुकेट करें और दोनों को समझ में आना चाहिए कि ये जो हो रहा है हम सबकी भलाई के लिए हो रहा है। और ये जिस दिन समझ में आएगा वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का असली मीनिंग आगे बढ़ जाएगा, मोटिवेशनल फैक्टर आगे बढ़ेगा, मोरल फैक्टर आगे बढ़ेगा, प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी आगे बढ़ेगी। इसलिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका खास महत्व है। इसको 1947 में जिस समय देश आजाद हुआ उसी समय वर्क्स कमेटी से शुरू किया गया और डे बाय डे इसको हम डेवलप करते जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हुआ तो ट्राईपार्टाइट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ तो बाईपार्टाइट। प्राइवेट सेक्टर में एक मैनेजमेंट की पार्टी होगी, एक एम्प्लॉइज की पार्टी होगी और ये दोनों मिल करके कोई डिसीजन लेंगे तो ये बाईपार्टाइट हुआ। अगर उसमें गवर्नमेंट आ गई तो ट्राईपार्टाइट होगा, तीनों मिल करके एक कोई कॉमन कंक्लूजन पर पहुंचेंगे और डिसीजन लेंगे। इसको वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कहा जाता है। कीप ऑन रिवाइजिंग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।